लोग द्विघात समीकरण क्लास 10th का द्विघात समीकरण को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हमको कौन कौन से पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान को फोकस करना है वो सारा पॉइंट को हम यहाँ लिख चुके हैं। पहला जो पॉइंट है वो यह है कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो सीधा सीधी याद रखना चाहिए कि जिस समीकरण में दो घात होता है, अर्थात जिस समीकरण का दो घात होता है उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² + 2x + 3 = 0। यहाँ पर जो मैक्सिमम घात जो समीकरण x का जो चर x का है वो 2 है, इसीलिए इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यह एक द्विघात समीकरण है। तो पहला हम लोग परिभाषा सीख लिए कि जिस समीकरण में दो घात होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी इस समीकरण का जो चर x है उसमें जो समीकरण है उसका अधिकतम घात 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण। उदाहरण से समझिए। अब इसका व्यापक रूप, दूसरा पॉइंट है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ लिख दिए हैं। इसका व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, जहाँ abc जो है वो वास्तविक संख्या होती है। कोई भी वास्तविक संख्या हम ले सकते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वो यह है कि यह समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक शुद्ध द्विघात समीकरण होता है, एक मिश्रित द्विघात समीकरण होता है। शुद्ध द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? जो समीकरण में b का मान अगर 0 हो जाए तो उसको शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, और यदि b का मान 0 नहीं होगा तो उसे हम मिश्रित कहेंगे। तीसरा जो पॉइंट, चौथा जो पॉइंट है वह मूलों की प्रकृति, यानी इसका मूल जो है, मूल क्या होगा, ठीक है। मूल का मतलब होता है हल, इसको रूट भी अंग्रेजी में बोलते हैं। और इसका हल क्या होगा, होगा नहीं होगा। तो इसका हल जो है उसकी प्रकृति धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 आएगा। उसके बारे में यहाँ पे मूलों की प्रकृति के बारे में बात करना है कि मूलों की प्रकृति। पहला मूल वास्तविक हो एवं असमान होगा, दूसरा है मूल वास्तविक एवं समान होगा, तीसरा मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहाँ पे हम मूलों की प्रकृति को दिखाए हैं। ये मूलों की जो प्रकृति इस बोर्ड में हम दिखा रहे हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए हम एक जो द्विघात समीकरण है ax² + bx + c = 0, जो इसका जनरल फॉर्मूला है, इसका पहले विवेचक को निकालते हैं। अब विवेचक कुछ का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। अगर इसका मान पॉजिटिव आ जाए यानी 0 से बड़ा आ जाए, या इसका मान 0 से छोटा होगा, या इसका मान 0 होगा, यानी abc वास्तविक संख्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि b² - 4ac सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और सभी वास्तविक संख्याओं का जो संक्रियाएं हैं वो करने के बाद चाहे तो प्लस में मान मिलेगा, या तो माइनस में मिलेगा, या तो 0 में मिलेगा। तो इसी के आधार पर, ये विवेचक के आधार पर मूलों की प्रकृति जो है, यदि विवेचक का मान धनात्मक होता है यानी b² - 4ac 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है, माइनस में आ जाता है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसको समझने के लिए, हम मूलों की प्रकृति को जानने के लिए, ये किसी भी द्विघात समीकरण के मूल का गुण को बताता है, इसलिए इसको हम विवेचक कहते हैं। 5वां पॉइंट में लिखे हैं विवेचक। विवेचक b² - 4ac को कहा जाता है क्योंकि किसी द्विघात समीकरण के हल होने और न होने की जो प्रकृति है उसको बताता है। इसके हल करने की विधियां, द्विघात समीकरण के हल करने की जो विधियां हैं वो 3 है: द्विघात सूत्र, गुणनखंड और वर्ग पूरा करके। इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट द्विघात समीकरण क्या है,
इसका घात 2 होता है। दूसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? ax² + bx + c = 0। तीसरा पॉइंट, द्विघात समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध और अशुद्ध। चौथा पॉइंट, मूलों की प्रकृति, यानी द्विघात समीकरण का जो मूल है उसका नेचर क्या होगा? ये 3 पॉइंट है। वास्तविक होगा, वास्तविक एवं समान होगा, वास्तविक नहीं होगा। तीसरा है विवेचक, और इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसके हल करने की विधि, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है? तो द्विघात सूत्र होता है x बराबर, यहाँ लिख देते हैं, पहला द्विघात सूत्र ये होता है x बराबर -b + -√b² - 4ac/2। इससे हमको x का मान निकल जाता है। और दूसरा है गुणनखंड विधि, और तीसरा है वर्ग पूरा करके। तो इस प्रकार से हम एक एक उदाहरण द्वारा समझेंगे, समराइज करेंगे। तो पहला उदाहरण लेते हैं। पहला जो प्रश्न आता है वो आता है कि कौन द्विघात समीकरण है? कुछ हम उदाहरण यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे x² = 0, x² + 1 = 0, x² + 2x = 0, और x² + 3x + 4 = 0, x⁻³ + 6x = 0, x⁻⁻² तो हम यहाँ सबसे पहले चेक करेंगे, इसका घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसमें भी घात 2 है, इसीलिए ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सबसे अधिकतम जो चर x का घात है सब में, इसमें ये चारों में 2 है, इसीलिए चारों द्विघात समीकरण है। लेकिन इसमें इसका अधिकतम घात 3 है और इसका अधिकतम घात -1/2 है, इसीलिए दोनों द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो पहले हम पहचान लिए कि कौन द्विघात समीकरण, तो जिस समीकरण का घात 2 होता उसको हम द्विघात समीकरण करते। अब दूसरा जो बात है, दूसरा जो चीज है वो ABC कैसे निकालें। यहाँ पे देखेंगे कि ABC कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, 2x² + 3x + 5। तो इसमें x² में a = 0 में ABC अगर निकालना है, a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो सामान्य रूप से तुलना कर दीजिए। x² + bx + c = 0। इसमें x² है बट b नहीं है तो b 0 मान लीजिए, c नहीं है तो c को 0 मान लीजिए, यहाँ 1 हो जाएगा। अब a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया 0, c बराबर हो गया 0। पहला। दूसरा, अगर हम इसमें निकालना चाहते हैं x² + 1 = 0, इसमें अगर ABC की बात आ जाए, ABC निकालिए, तो इसको भी व्यापक रूप से तुलना करेंगे। x² + 0 × x + 1 = 0, यानी a का मान हो गया 1, या 1 छिपा हुआ, b का मान हो गया 0 और c का मान हो गया 1। अगर हम इसकी बात करें तीसरा वाला, तो तीसरा वाला में है x² + 2x = 0। इसको भी व्यापक रूप से तुलना करो, x² + 2x + 0 = 0। अब a का मान हो गया 1, b का हो गया 2, c का हो गया 2। चौथा वाला अगर समीकरण की बात करें तो 2x² + 3x + 5 = 0, a = 2, b = 3 और c = 5। इस प्रकार से हम ABC निकालने के लिए सीख लेते हैं। जब ABC निकालना हो तो हमको व्यापक रूप से तुलना करना बहुत जरूरी है। व्यापक रूप में ला लेंगे, किसी भी द्विघात समीकरण को व्यापक रूप में ला कर उसके बाद हम ABC को ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि हम
प्रकार डिवाइड कैसे करेंगे? अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है तो इसको हम व्यापक रूप में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 बराबर 0 होगा। और यहाँ b का मान हमारा 0 मिल गया, इसलिए इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, शुद्ध द्विघात समीकरण। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बराबर 0 है, इसको भी व्यापक रूप में लाएंगे तो यहाँ पर 1 गुने एक्स प्लस 0, यहाँ b का मान 1 निकला, a का मान 1 निकला, c का मान 0, यहाँ b 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए इसको हम मिश्रित करेंगे। इस प्रकार से शुद्ध और मिश्रित पहचान लेंगे। चौथा विवेचक की बात रूप में लाना। तो जैसे मान लीजिए कि हमको विवेचक निकालना, विवेचक तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना। ये सभी वास्तविक संख्या है, इसका भी कोई मान वास्तविक होगा, यहाँ कोई भी रियल नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब इसका विवेचक निकालेंगे तो विवेचक हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 5, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 25 40, माइनस 21 आ गया, यानी इसका मान नेगेटिव मिल गया। और जब नेगेटिव मिल गया तो हम इसी के अतिरिक्त यहाँ पे नेगेटिव आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये नेगेटिव हो जाता है। यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है, यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान नेगेटिव आ गया, इसलिए प्रकृति में लिख देंगे मूल्य वास्तविक नहीं, मूल्य वास्तविक नहीं है, यानी हल नहीं हो सकता, हल रियल नंबर में वास्तविक संख्या में नहीं होगा, हल वास्तविक संख्या में नहीं होगा। तो ये bx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसका विवेचक निकालें। ये सॉरी दूसरा उदाहरण, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो इसका विवेचक निकालने। पहले ABC पहले क्या द्विघात है, पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। द्विघात है, द्विघात समीकरण है, यस है, मैक्सिमम घात 2 है, घात बराबर 2। चलो दूसरा प्रश्न, ABC क्या है, तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान कितना हो गया 2 हो गया। तीसरा प्रश्न, b जो है 0 के बराबर नहीं है, b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि -3 आया, इसलिए मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित समीकरण कह दीजिए। चौथा पॉइंट सीखे विवेचक क्या है, तो विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलता है। ये कोई भी रियल नंबर आएगा क्योंकि सब वास्तविक संख्या है, तो b का मान हो गया -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 2, 3 दिया 9 माइनस 8 यानी कि 1। अब ये धनात्मक आ गया, इसको प्रकृति अगर बताना है तो धनात्मक आने पर लिखे हैं यहाँ की मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यह चौथा, ये 5वां पॉइंट है, प्रकृति समझ लिए। अब प्रकृति समझने के बाद हल करने की विधियाँ। छठा पॉइंट है हल करने की विधियाँ, हल करने की विधि। तो पहला है गुणनखंड विधि, इससे हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x
प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, इसको दो बराबर भागों में कर लेंगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स माइनस 2 बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2। यही इसका हल आ गया। हल हो गया 1 और 2। दूसरा जो विधि है वो है द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र ये होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। सब में इसका मान रखेंगे तो b का मान कितना है, b का मान है -3 माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया तो 1 और बटा 2 गुने a का मान कितना आया, a का मान 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 आ गया। अब प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटा 2। एक बार में लिखोगे 3 प्लस 1 बटा 2, 3 माइनस 1 बटा 2, यानी 4 बटा 2 और 2 बटा 2, इसका हो जाएगा 2 और 1। ये आंसर हो गया द्विघात सूत्र। इस प्रकार से हम देखें पहला द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, दूसरा एबीसी कैसे निकालेंगे, तीसरा समीकरण शुद्ध होगा कि मिश्रित होगा, चौथा विवेचक क्या है, विवेचक कैसे निकालेंगे, पांचवा है मूलों की प्रकृति को कैसे पकड़ेंगे, और छठा उसके हल करने की विधियाँ। अगर ये 6 पॉइंट को हम ध्यान देते हैं तो पूरा मेरा 10वां क्लास का टोटल द्विघात समीकरण जो है वो कंप्लीट हो जाता है और द्विघात समीकरण हर प्रश्न को हम सॉल्व करके सकते हैं।